नमस्कार दोस्तों। ये ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर है, ठीक है ना, यानी कि वीडियो का है। अब इसमें इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं, इसमें है ना राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। वैसे इसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, करंट भी आती है ना, कंप्यूटर भी आती है, वो अलग करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ राजस्थान जीके का रहेगा, जो ढूंढने में पढ़ने में समस्या न हो, है ना। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 27/12/2021 ए को तो देख चुके हैं, ये ग्रुप बी है ना 100, यानी बी का मतलब द्वितीय चरण है 126। ठीक है, दूसरे फॉर्म में आंसर की खोल रखी है, प्रारंभ की उत्तर कुंजी। अब इसको भाई पढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्यों है, कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब इसी प्रकार की कोई बुक तो है नहीं कि भाई सबों को सही तौर से सही सटीक तौर से दे दें, है ना। ये तो अपन को फैक्ट को तो खुद ही को ही तो याद करने पड़ेंगे, तभी जाके पार पड़ेगी। तो कहने का मतलब इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। बता देता हूँ, इस प्रकार का पेपर है ये। अब ये तो भाई जैसे कि ये पूछ लिया जलवायु कण क्षेत्र अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है। अब ये तो आते हैं ना, सब में ही तो आते हैं। अब ये याद करने पड़ेंगे, अब ये खुद को ही याद करने पड़ेंगे। अब कुछ चाहे वो कोई किसी कोचिंग हो या फिर कोई भी हो, कोई आपको याद नहीं करवा पाएगा, स्वयं से खुद से ही याद करना पड़ेगा, जिससी भी प्रकार से, ट्रिक से, जुगाड़ से, जैसे भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान जीके पढ़ेंगे सिर्फ इसमें ना। चलिए भाई बताइए, ज़ोरदार शानदार पेपर है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ऐसे तो करना मत कि चल भाई क्या ही मतलब है, ग्राम सेवक का पेपर है, अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने नहीं आएगा, नहीं। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान जीके है, समझ रहा है, राजस्थान जीके है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, अगर राजस्थान जीके है उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है, बाउंड्री नहीं खींच रखी है कि चल भाई ये ग्राम सेवक का पेपर है तो ये ग्राम सेवक के ही लिए बना है। चलिए, घमसीन बोरा लू हरमट्टन, लू तो अपन जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जानते हैं जो ये दे हमेशा वो। आई बात समझ में। तो घमसीन बोरा लू हरमट्टन, इनको मिलाइए भाई। जब लू तो जानते हैं ना, जब लू का तो कर देंगे क्या। अब ये लू ऐसे नहीं है कि चल भाई ये जैसे कि अपना ये भारत है, ये भारत है तो भाई ये राजस्थान में लू चलती है तो ये यहीं इनकी उत्पत्ति होती है, नहीं, ये इधर से आती है लू। ठीक है, जैसे कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है ना, इधर से आती है ये, ऐसे है। तो ये बीच बीच एक दो क्वेश्चन है ना, ये इंडिया जीके के, कोई बात नहीं, या इसको ले ले चल, पढ़ लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीच में है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा राजस्थान जीके का ही है। ठीक है, ऐसे दे नहीं रखा है कि भाई चाहे 40 क्वेश्चन है लगातार राजस्थान जीके का दे दिया, एक दो ही क्वेश्चन है। तो घमसीन बोरा लू हरमट्टन, लू का अपन कर देंगे क्या, उत्तरी भारत के मैदान तो नहीं आएगा, पश्चिमी अफ्रीका, मिस्र करते हैं इसमें ना, मिस्र करते हैं। लू यानी कि बी, तीन में बी, तीन में बी, दोनों में है। आंसर ही देख लेते हैं भाई। एक में सी, सी का मतलब बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए है। चल मिलाइए भाई, बी सी डी ए, बी और तेरी की कमसीन मिस्र है, लू कहाँ है, रुक जा देख, बी सी डी ए, एक में सी, सी का मतलब बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी और ए है। उत्तरी भारत के मैदान, गजब, उत्तरी भारत के मैदान, शानदार क्वेश्चन है भाई। उत्तरी भारत के मैदान, जैसे कि ये भारत है तो ये इधर ही चलेगी भाई, ऊपर, है ना, नीचे नहीं आएगी। साउथ साइड में लू थोड़ी चलती है, हाँ, तो ये इधर से ही आ जाएगी, है ना लू। यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक, ऐसे मान सकते हैं। ये तो है नहीं कि भाई चल राजस्थान में लू चलती है, ठीक, ये इधर से आती है। तो घमसीन, घमसीन मिस्र में है, बोरा एडियाटिक सागर है, लू उत्तरी भारत के मैदान है, हरमट्टन
पश्चिमी अफ्रीका। जब घमसीन का ऐसे कर देते हैं से है ना, तो से का मिस्र कर देते हैं घम और सीन, तो घमसीन मिस्र है ना, घमसीन है ना मिस्र। ठीक है, घमसीन कहाँ है? मिस्र में। बोरा एडियाटिक सागर है, ये पता नहीं है कहाँ है भाई एडियाटिक सागर। लू उत्तरी भारत के मैदान। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका। तो खमसीन, खम और सीन, तो यहाँ पर ऐसे कर ले खम में खे में खे में मैं का मिस्र हो जाएगा, खमसीन मिस्र। ठीक है, खमसीन कहाँ है? मिस्र में है। ठीक है, बोरा एडियाटिक सागर है, एडियाटिक। लू उत्तरी भारत के मैदान है, और हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिम अफ्रीका है। ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन। बम रसिया इनको तो करेंगे, रुक जा, एक दो ही क्वेश्चन इनको देख लेते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ से पार नहीं पड़ेगी भाई। राजस्थान जीके से खमसीन, खमसीन बता। खम मैं से अपन ने मिस्र किया था, जैसे कि सौ मैं ये किसकी है? सौ माही नदी की है। सौ मैं माही नदी की है। मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है ना। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, वो आ जाएगी। भय आ जाएंगे, 3 अक्षर ज़्यादा आएंगे, जैसे कि चंबल है, पार्वती है। ठीक है ना। बनास है, बनास बीसलपुर बांध बनास है। ठीक है, और एक एक को ले आराम आराम से ना। खमसीन ये मिस्र हो गया साहब। बोरा, बोरा यानी कि जो बोरी होती है ना, उससे याद कर सकते हैं इसको, बोरी, बोरी। तो बोरा कहाँ है भाई? बोरा एडियाटिक सागर। फिर लू, ये तो कर ही दिया अपन ने, उत्तरी भारत के मैदान। शानदार क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मैदान। हरमट्टन एक में सी, BCDA, BCD और ये ए है। खमसीन, खम खम का मिस्र हो गया। बोरा एडियाटिक सागर है, ये कहाँ है? ध्यान नहीं है। लू का उत्तरी भारत के मैदान है। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है भाई, रह जाएगा ना ध्यान कि हरमट्टन कहाँ है? हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका है। लू उत्तरी भारत के मैदान में चलती है। बोरा कहाँ चलती है? बोरा एडियाटिक सागर है। खमसीन मिस्र है। तो खमसीन, चल अब कर। खमसीन, खम 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 का मैं मिस्र। बोरा है ना, तो बोरा यानी बोरी, तो बोरी ये आ जाएगा एडियाटिक सागर। और हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका। लू उत्तरी भारत के मैदान। छोड़ेंगे नहीं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एक में सी, BCDA, PC और D और A। खमसीन मिस्र, बोरा एडियाटिक सागर, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। और है ना, तो खमसीन मिस्र, बोरा एडियाटिक सागर, लू उत्तरी भारत के मैदान, हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो ये शाहजहाँ, सही है, शाहजहाँ सही है ना। अब आ रहे हैं भैया क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म से ही सम्मिलित नहीं है? जब देखें कानपुर में नहीं, कानपुर बेगम है ना, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल अवध में थी बेगम हजरत महल। और सबसे पहले है ना जो व्यक्तिगत नीति थी, यानी कि जो मिलाने की नीति थी ना, सबसे पहले अवध को ही मिलाया था। और अवध के थे ना भाई, वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, तो सबसे पहले उनको ही धरते हैं धार पे अंग्रेज़, अवध बाड़ों को ही मिलाते हैं। जब अवध बाड़े तभी तो कहते हैं वो 1857 क्रांति में कि भाई जब आप हमारे लिए वफादार नहीं रहे तो हम आपके लिए वफादार क्यों रहे? अवध के सैनिक बोलते हैं। एक सैनिक उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो बेगम हजरत महल। और कानपुर लखनऊ की या यूपी की राजधानी क्या लखनऊ है? हाँ लखनऊ ही है।
झांसी लक्ष्मीबाई है ना। और देख लेना भाई कान ये लखनऊ में होना चाहिए, कानपुर ये यहाँ पर कानपुर है, ध्यान नहीं है ना, छोड़। रोहिलखंड खान बहादुर खान, इलाहाबाद लिकायत अली, झांसी लक्ष्मीबाई। अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग में सही सम्मिलित नहीं है? जब ये कर दिया ना अपन ने 3 में, ये तो ठीक है। अब याद कर लेते हैं इसको। रोहिलखंड, तो रोहिलखंड तो ये ऐसे याद कर रखा है भाई, जैसे कि जो खंड है ना, भूमि का टुकड़ा है रोहिलखंड, उसमें हीरा जा पड़ा है ना, हीरे की खान। और ये ऐसे भी याद कर रखा है जैसे कि महानदी, महानदी परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना पर, यानी कि हीरा गिर गया नदी में है ना, तो महानदी परियोजना हीराकुंड पे है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। तो रोहिलखंड खान बहादुर खान है ना, रोहिलखंड। इलाहाबाद लिकायत अली, झांसी लक्ष्मीबाई। याद करना पड़ेगा भाई। रोहिलखंड, तो रोहिलखंड में कौन था स्थान और विद्रोही नेता? तो रोहिलखंड में था कैसे खंड, तो खान बहादुर खान है ना। और कोटा में जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल मेहराब खां के थे, मथुरा और करौली। इलाहाबाद लिकायत अली, झांसी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल अवध है, अवध। कानपुर तैतर टोपा हो जाना चाहिए भाई। रोहिलखंड है ना, खंड खान बहादुर खान। इलाहाबाद लिकायत अली, और इलाहाबाद लिकायत अली, झांसी लक्ष्मीबाई। तो झांसी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लिकायत अली, रोहिलखंड खान बहादुर खान। एक और बात बता, ये ध्यान आ रहा है अपन को, ये तो हो गया क्वेश्चन भैया ना। ये है ना जो सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है ना भाई, सूर्यमल मिश्रण है, उनकी रचनाओं के नाम बताइए। जब है ना वंश भास्कर, ये तो पता है, नहीं जरूरी नहीं है वो हमेशा वंश भास्कर ही दे। तो इस एक तो वंश भास्कर है, एक राम रंजाट है, राम रंजाट है ना, राम रंजाट है वंश भास्कर, राम रंजाट। और सती रासो है, सती रासो, वंश भास्कर, राम रंजाट, सती रासो। और एक तो है छंद, और एक है धातु। आगे जो नाम है ना उनका छंद, छंद रूपक, हाँ छंद रूपक हो जाएगा एक तो। और एक और धातु, आगे जो नाम है ना धातु का, वो आगे धातु है, पीछे का नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो ये ऐसे याद कर रखा है अपने, वंश भास्कर, राम रंजाट, सती रासो, छंद रूपक। और ये यानी कि छंद और धातु भी है। और एक और है, कौन सी है वो? एक और है यार, वो ध्यान नहीं आ रही है। सूर्यमल मिश्रण की, जब सती रासो तो हो गया, एक और वो ध्यान नहीं आ रही भाई। ठीक, तो ये है सूर्यमल मिश्रण की रचना के नाम, वंश भास्कर, सती रासो, वीर सतसई। वीर सतसई है, सतसई, वीर सतसई। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, छंद रूपक, धातु, और सती रासो है ना, वीर सतसई। ये है। बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोकनृत्य? ये तो सब जानते हैं, अलवर भरतपुर, वागड़ उदयपुर डूंगरपुर, मेवाड़ राजसिंह शेखावटी, यानी कि घोड़े और गधे शेखावटी में है। तो मतलब तो कच्ची घोड़ी है ना, विवाह के अवसर पर व्यावसायिक नृत्य, ये हो जाएगा। और गीदड़, गीदड़ ये होली के अवसर पर, ये शेखावटी है, कच्ची घोड़ी और गीदड़ शेखावटी है। फिर रावजे सिरो छंद वी2 सूजा, ये कर रखा है भाई याद है ना, जेतसी का से यानी सूजा, आई बात समझ में, वी2 सूजा। ये आएंगे रचना। जैसे कि एक और बात बताऊं, ये तो सूजा तो कर रखा है अपन ने, ठीक है ना, वी2 सूजा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो है ना, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर बता दिया। मोहनत नेरसी, जब ये नेरसी विख्यात है, जब जो मारवाड़ है, मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ में शासन था किनका? राठौड़ों का है ना भाई, राठौड़ों का शासन था। और वहाँ कौन था?
वहाँ दरबारी कौन था? दरबारी यानी कि वो विद्वान कौन था? नेड़सी। नेड़सी सही है क्या? मारवाड़ी विकत, हम ये नेड़सी ही है ना? नेड़सी अपन ने मारवाड़ पकड़ रखा है, तो नेड़सी ख्यात, राठौड़ ख्यात, मारवाड़ ख्यात है ना? मोहनो तो नेड़सी ख्यात है, यही होना चाहिए, मारवाड़ नेड़सी। सूर्यमल मिश्रण बता ही दिया। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज विजय जयानक, बीटू सूजा सह का सह जेतसी, और विजयदान दे था आई समझ में? था से ता करेंगे अगर अपन, वा था में भूगोल, देता था, दे विजयदान देता, बाता में भूगोल। और एक और है इनकी रचना, ध्यान नहीं आ रही है, राजरूपक नहीं, वो अलग है, विजयदान देता बाता में भूगोल। राव जयसिरो छंद के रचयिता हैं, है ना? छंद जेत सी से सूझा है। आगे चलते हैं। 6, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्र अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? इनका पता नहीं है भाई अपन को। वो जो है ना कोपेन के अनुसार, उसका तो है ध्यान। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो AW है ना, ये सबसे छोटा एरिया है, ये AW का है, ये AW हो जाएगा। ACW ये हो जाएगा, ACW है ना, ACW ये हो जाएगा। अब ज़्यादा जो चक्कर पड़ता है ना, यानी कि जो 2W है ना, 2W वो ऊपर आ जाएंगे भाई, ये ऊपर है ना ऐसे, यानी कि AWHW आई बात समझ में? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ कुछ हिस्से हैं ऐसे। और फिर ASHW ये आ जाएगा। आई बात समझ में? कन्फ्यूजन में ही होते हैं, और वो यही देगा, ASHW देगा तो AWHW पूछेगा, AWH देगा तो ASHW देगा ज़रूर ऑप्शन में। आ रही है ना बात समझ में? AW ACW आई समझ में? और ये हो गया WW ऊपर है, आई बात समझ में? और ये दो है कौन सा? ASHW ये है, यानी कि ये एस आ रहा है ना, ये ज़्यादा गर्म बाड़ा है, कहने का मतलब ये है। जैसे कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, होने को तो ये भी है, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इसमें आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। ASH इसमें आ जाएंगे, सीकर, चूरू, झुंझुनू है ना, जैसलमेर, बाड़मेर है ना, ऐसे बीकानेर के कुछ ऐसे ऐसे हैं, कुछ हिस्से उसमें भी है, कुछ हिस्से इसमें भी है, लेकिन जो WW है वो तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जरूर पकड़ेगा। और ये जो ऐसे ना, ये ज़्यादा गर्म बाड़ा है, कहने का मतलब ये है। इसका पता है नहीं है। 6 में एक सी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्र अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? ये सरकार के द्वारा जो विभाजित कर रखा है ना, वो है ये, इनको भी देखना पड़ेगा भाई। एक सी। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है? नहीं पता। 7 में सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपनी लेखनान किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये तब भी आया है और अब भी 2024 में भी जीत चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 9 में बी, नहीं 8 है ना, कहाँ शूटिंग है यार। ठीक, अवनी अब 2024 में प्राप्त किया है मेडल अवनी लेखरा ने। पैरालंपिक की बात है, पैरालंपिक से संबंधित है ये, है ना, अवनी लेखरा। निम्न में से कौन सा वन्य विवरण जिले से ही सम्मिलित नहीं है? और ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात होती है? ये जो है ना अवनी लेखरा भाई 2021 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, आई बात समझ में? 2 मेडल प्राप्त किए थे उन्होंने उस समय। अब एक मेडल प्राप्त किया है 2024 में, ठीक है। तो वो बताना मैं ये चाह रहा था, जैसे कि जो मनु भाकर है, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं शूटिंग में, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में, लेकिन उनको हरा चुकी है कौन? राजस्थान की सुरुचि, है ना, सुरुचि वो हरा चुकी है इनको, मनु भाकर को, गोल्ड मेडलिस्ट को। तो इन्होंने जीता है, अभी एक कोई टूर्नामेंट हुआ था, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड, इन्होंने जीता है कैश। तो सफलता को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती इस वजह से होती है क्योंकि लगातार मेहनत करनी पड़ती है, खुद को अपडेट करना पड़ता है, धीरे धीरे लगातार आई समझ में? अब जो ज़्यादा मेहनत करता है फिर वही ले जाता है बाजी को। ये नहीं है कि आपने क्या कर रखा है, ठीक है ना, उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, ये बड़ी बात है। बनु वाकर को हरा चुके हैं भाई, अपने ही है, ये जो कोई टूर्नामेंट हुआ था उसमें। निम्न में से कौन सा वन्य प्राणी जिले से ही सम्मिलित नहीं है? इसको कर देंगे अपन।
तो बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है। बंदबारेठा ये तो भरतपुर है ना। टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद, फुलवारी, किनाल, उदयपुर। तो अब यही आया तो फिर ये देख लेते हैं। देखें, एक तो है कौन सा, सीता माता। सीता माता, सीता माता कहाँ है? ये हल्के हैं क्वेश्चन, लेकिन ये तगड़े हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर वही बात है, यही फिर ये आ जाएगी कि यार ये करें या फिर ये करें। सीता माता है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। आई बात समझ में? सीता माता। ताल छापर चूरू हो ही गया। और बंदबारेटा भरतपुर है। टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद। मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर है, मेरू जैसलमेर है। और बता। और धौलपुर में तालाब शाही है, वो तो अलग है, तालाब शाही है धौलपुर में। केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, केसर और राम सागर धौलपुर में ही है। ठीक है भाई। अब देख इसमें क्या क्या है, आंसर देखते हैं। 9 में बी है। बंदबारेटा भरतपुर में है, ठीक है ना। बस्सी चित्तौड़गढ़ है। टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर, राजसमंद। पाली, अजमेर और राजसमंद है। पाली। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर और खम्भों की अजायब घर है ना, ये किसको कहते हैं? रणपुर जैन मंदिर पाली, सही है। 1400 जो 44 खम्भे हैं, सही है क्या है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद है। और दर्रा, दर्रा कोटा है। और एक और बात बता, वो जो कोटा और बारा में कौन सा है? कोटा और बारा में, कोटा और बारा में वो अभ्यारण्य कौन सा है जो कभी तो वह कोटा दे देता है, कभी वह बूंदी देता है? वाह, कोटा बूंदी है वो यार, कोटा बारा थोड़ी है। पड़ गया ना चक्कर। कोटा बूंदी, नहीं नहीं, कोटा बारा ही है वो भाई, कोटा बारा। तो दर्रा तो कोटा है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है शायद वो, शेरगढ़ है ना, कोटा बारा। और देख लेंगे है ना। तो बस ही चित्तौड़गढ़ है। टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर, राजसमंद, फुलवाड़ी, किनाल, उदयपुर। फुलवाड़ी, किनाल, उदयपुर। टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर, राजसमंद। बस ही चित्तौड़गढ़ है। 9 के बाद में 10। झील और बांध और जिला करते हैं, इसको कर देंगे अपन। तालाब शाही तो धौलपुर है ना, तालाब शाही धौलपुर है। बीबी है ना, बीबी जरीने का मकबरा, जरीना, बीबी जरीना है ना, जरीना, जरीना, बीबी जरीनी का मकबरा धौलपुर है। और केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, बीबी जरीनी का मकबरा और तालाब शाही, गैप सागर ये तो डूंगरपुर है, कडाना बांध और हेमावास, इनको देखते हैं भाई। तो सुन मेरी बात, गैप सागर डूंगरपुर है, चार बैंत टोंक है, रणकपुर जैन मंदिर पाली है, जवाई पाली है। तो ये तो सही है ना। एक में तालाब सही धौलपुर, एक में 3, एक में 3, दोनों में है ना। अब गैप सागर डूंगरपुर है, एक में 3 और 2 में क्या देखना है? डूंगरपुर। 2 में 4, 2 में 4, तो 2 में 4 एक में भी हो रहा है 10 भी। तो 3 4 2 1 है, 3 4 2 1 है ना भाई, 3 4 2 1 है। 3 4 2 और ये 1 है, तो तालाब शाही ये धौलपुर सही है। ठीक। गैप सागर ये याद ही है अपन को, डूंगर कडाना रहमाबास इनका पता नहीं है भाई। कडाना ये बांध है, कडाना बांध, तो रह जाएगा ना ध्यान। कैडाना, बांसवाड़ा, कैडाना, बांसवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तरतई माता त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा में है। ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1938 है। जोधपुर प्रजामंडल 1934 है, मारवाड़। बीकानेर प्रजामंडल ये 1936 है, मेघाराम मार साहब ने, है ना। तो मेघाराम मार साहब का अपने, मेघराम मार साहब कर रखा है ना अपने गांव का, तो मेघराम
तो ये हो जाएगा मेघाराम 1936 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की ये 1942 है भाई, दोनों की कलकत्ता हुई थी, ध्यान देना इस बात पे, है लड़ाई दंगों की वजह से। और जयपुर प्रजा मंडल 1931 है, कपूर चंद पाटनी, ठीक। हीरालाल शास्त्री भी है, और हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम है रतन शास्त्री, समझ रहा है बात को। इन दोनों ने मिलकर 1936 में डिम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की थी टोंक में। और रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? रामनारायण चौधरी की अंजना देवी चौधरी आ जाएगा, अंजना। और जमनालाल बजाज, ये भी जयपुर प्रजा मंडल से है, जैसे जमुना जैसे जयपुर। और जमनालाल बजाज है ना, इनकी धर्मपत्नी का नाम है जानकी देवी बजाज। अब जैसे ये ध्यान आ रहा है, जानकी लाल भांड है, वो स्वांग से है। तो तालाब शाही धौलपुर हो जाएगा भाई। गैप सागर डूंगरपुर हो जाएगा। कैडाना बांसवाड़ा, कैडाना बांसवाड़ा, ठीक। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है। ये बांसवाड़ा है ना, ये मानगढ़ धाम, ये जो घटना है ये कब घटित हुई थी? ये घटना हुई थी 17/1913। आई बात समझ में? 17 नवंबर है ये है बात, ठीक है भाई, ये है बात। अब मिला इसको, क्या बताया था अपन ने 10 में बी का मतलब 3 4 2 1 है, 3 4 2 1। तो 3 4 और ये 2 है और ये 1 है। जब एक और पूछता है वो है ना कौन सा यार, वो एक देख, ये जो है ना कौन सा, ये करौली का पांचना बांध है, वो तो उसमें तो कोई दोहरा नहीं है। 10 में भी 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3 4, ये 2 गया भाई, है ना, और ये 1 है। जब तालाब शाही, ये तो अपन को याद है धौलपुर। और ग्लास फैक्ट्री भी धौलपुर है, जो है ना श्री गंगानगर में जो फैक्ट्री है किसकी, चीनी मिल की, उसके अंडर में है ये ग्लास फैक्ट्री धौलपुर की। गैप सागर ये डूंगरपुर है। 4 में टोंक है ना। कैडाना बांसवाड़ा, ये तो हो जाएगा भैया, कैडाना बांसवाड़ा। एमावास ये पाली है ना। रणकपुर जैन मंदिर, जबाई भैबाई, ठीक है। मेवाड़ का जो वो कहा जाता है ना, वो तालाब, वो इस प्रकार से आता है वो क्वेश्चन, है ना, वो पाली है। बांध, जबाई बांध है, समझ रहा है, जबाई बांध, जबाई नदी पे। भैबाई नृत्य है ना, भैबाई नृत्य है। तो कडाना बांध बांसवाड़ा। डूंगरपुर है ना, सोम माही जाखम नदी के संगम पर है डूंगरपुर। वो क्या नाम है उसका, बेणेसर धाम डूंगरपुर में ना, सोम माही जाखम नदी पे। और सवाई माधोपुर में और है एक, वो ध्यान नहीं आ रहा है। देवास परियोजना कहाँ है? देवास उदयपुर में ही है ना। तो तालाब शाही धौलपुर, गैब सागर डूंगरपुर, कैडाना बांसवाड़ा, हेमा बास, हेमा यानी कि हेमा बास करती है भाई, कहाँ? पाली में, ठीक है। निम्न में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सम्मिलित नहीं है? बर्बरी, ये तो बकरी है, वैसे बर्बरी वैसे बकरी। लोही, लोही। चनौथर ये भेड़ है। कांकरेज गोवंश है। लोही ये बकरी की आ जाएगी। लोही बैकैरी, है ना। चनौथर जिसके पैर कान टिकते हैं ज़मीन के, है ना, तो चनौथर भेड़। कांकरेज गोवंश। अब कांकरेज की नस्ल बताऊं मैं, जैसे कि ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, तो इधर है ना, ये जैसलमेर में है धार पार कर। कांकरेज, नागौरी, सांचौरी, है ना, नागौरी बैल प्रसिद्ध है नागौर में। और गिर, आई समझ में, ये तो याद है भाई। चनौतर, है ना, पूंगल। और चोकला, चोकेला, चोकेला। भारतीय मेरिनो वो कपास की है। चनौतर है ना भेड़। माही, माही से माही धवल।
आई समझ में। माही और धवल किसी नस्ल है? माही, मैं से माही, मैं से मक्का है ये, मैं से मक्का है, माही मक्का है। और दो धवल है, धवल यानी कि सफ़ेद है, तो भाई चामड़ सफ़ेद ही तो है। तो माही किसकी है? मक्का की। धवल किसकी है? चामड़ की। तो कांकरेज होगी चनौथर, 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 पुंगल। और भी है, जैसे कि जैसलमेरी, बाड़मेरी, ये बकरी में, भेड़ में सिमिलरिटी है कुछ में, है ना। ठीक। लोही ये भैंस की नहीं, बकरी की है। भैंस की नस्ल है मुर्रा और खुंडी, मुर्रा खुंडी, बदावरी, महसाना, है ना। भैंसाना, भैंसाना, महसाना ही आएगा, महसाना, महसाना, है ना। महसाना, भैंसाना से याद कर रखा है। और ठीक है, बकरी, बरबरी, जमुनापरी, जमुनापरी किसकी नस्ल है? जमुनापरी, जमुनापरी, जमुनापरी क्या बकरी है? जमुनापरी हैं, जमुनापरी, जमुनापरी। आगे चलते हैं, क्या था इसमें? 11 में सी, ठीक है ना। लोही ये नहीं है। बरबरी, चनौतर, कांकरेज, गोवंश। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। ये तो नहीं आएगा। 12 में ए, 16 दिसंबर 2019। इम्पोर्टेंट है, वही आ सकता है। कृषण, क्योंकि चाहे वो पुराना हो लेकिन इम्पोर्टेंट योजना है ना, चाहे वो 10 साल ही पुरानी हो तो वो आ सकता है। आई बात समझ में। जैसे कि भामाशाह योजना शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान किसान हेतु कृषि में आसानी के लिए 2014 में की गई थी ना भामाशाह की। राजस्थान किसान हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। 16 दिसंबर 2019 है, 16 दिसंबर 2019। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है 13 में भी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्वस्थ धरा खेत हरा, गजब, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। डामोर ये तो अपन ने याद कर रखा है, डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर। ठीक। लेकिन वह कभी कभी दिमाग लगा देता है, क्योंकि डूंगरपुर दे देता है वो समय में और ज़िलों का पता करने के लिए। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ठीक है ना। प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है। और जो बांसवाड़ा है ये आ जाएगा 56 का मैदान। भोराट, भो का रा से रा संबंध आ जाएगा एक, है ना। तो डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। रतबाई लोक नृत्य संबंधित है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रतबाई, रतबाई ये पता नहीं है। रतबाई तो क्या मेवात कर दें इसमें? 15 में मेवा सही है। रतबाई, है ना। मेवात अलवर भरतपुर, मेवाड़ उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, मालवा इधर प्रतापगढ़ साइड है ना, चित्तौड़गढ़ साइड नीचे का एरिया, ये मालवा इधर है ना, हाड़ौती। तो रतबाई लोक नृत्य संबंधित है मेवात क्षेत्र से। रतबाई मेवात क्षेत्र से। 16। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है? तो ये तो पाबूजी है, ऊ की मात्रा आ रही है ना। ऊँटों के देवता पाबूजी, कोलू। ठीक, ऊ की मात्रा आएगी। ऊँटों के देवता पाबूजी कोलू। ठीक है। तेजाजी प्रवसन नागौर करनाल। देवनारायण जी बड़ा नाम है, डाक टिकट जारी किया गया था। रामदेव जी सर्व धर्म समभाव के देवता। रामदेव जी जैसलमेर रूणेचा। और कामड़ जाति 13 ताली नृत्य करती है। क्या था इसमें? हाँ ये तो सही है। नारी द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब सबसे कम प्रभाव मुगलों का पड़ा है मेवाड़ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में, है ना, सबसे कम प्रभाव पड़ा है मेवाड़ का, मुगलों का मेवाड़ पे। यानी कि अगर मूल शैली की बात की जाए ना तो मेवाड़ की अपनी खुद की शैली है, ठीक है। और अगर शिकारों की बात की जाए, शिकार के क्षेत्र हैं, तो सबसे ज़्यादा मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद में कोटा है, ठीक है। और जो मुगलों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ना, वो पड़ा था जयपुर में। तो नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? अब इसमें क्या ही करें, क्या उनियारे शैली करें या फिर कोटा शैली करें? देखते हैं भाई 17 में। यही है कोटा शैली, नारियों द्वारा। अच्छा, शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? कोटा।
फिर अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले की बात कर रहा है भाई, नहीं पहना जाता है। तो सुन मेरी बात, कांठला तो मान लेते हैं, कांठला, तुलसी, है ना, मादलिया, तिमणिया माथा तो नहीं है, तिमणिया आंवला। बता भाई कौन सा आएगा इसमें? अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तुलसी, तुलसी तो पहनी जाती है। एक बात बता, अब नृत्य की बात आई है ना, तो देख, एक तो है नेवरी, 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 और एक है फुलेरी, फुलेरी, नेवेरी, फुलेरी। तो फेंका तो कर देंगे अपन पे, यानी कि पैर, फुलरी पैर में, यानी कि महिलाओं के काम करते करते पैर सूज गए, तो फुलरी पैर है। नेवरी, ये भी पैर है, नेवरी, ठीक है। तो नेवरी और फुलरी ये पैर है। कणकती, कंदौरा, ये कमर है, आई समझ में। और तगड़ी है कमर, तगड़ी, ठीक है ना, तगड़ी कमर। और सुरलिया, ये तो कान आ जाएगा, है ना। चूप की बात करेगा ना, चूप, ये दांत करेंगे भाई, चूप दांत करेंगे। और अगर आ की मात्रा लगेगी ना, चौपे, चौपे, नाक है, ठीक है। और तमणिया माथा होना चाहिए, कांठला गड़ा, आंवला भी गड़ा, मादलिया भी गड़ा होना चाहिए। ये देखते हैं भाई, है ना। 18 में गलत है, 18 में भाई साहब आंवला है। अधोलिखित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आंवला। अच्छा, तो तिमणिया है, कांठला है, एक ठुस्सी भी आ जाएगा, ठुस्सी या तुलसी, एक मादलिया है। ये एक तो मादलिया और जो वो कान में पहने जाते हैं ना, वो कन्फ्यूज करते हैं। एक तो पीपड़ा पत्रा है कान में। अब ये बता, मुर्गी कहाँ पहनी जाती है? मुर्ग की, मुर्गी वो होती है, जैसे कि ये कान है तो मुर्गी, ये कान हो गया तो ये मुर्गी हो गई। तो एक बात बता, बाड़ी, बाड़ी, है ना, बाड़ी कहाँ पहनी जाती है भाई? जो ये नाक है, अब ये नाक है तो ये क्या है? ये बाड़ी तो है, बाड़ी, ठीक है। लौंग, लौंग ये वही है, कान, लौंग, 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 हाँ लौंग कान ही है। तो गलत गया भाई क्वेश्चन अपना इसमें। तिमणिया, अधोलिखित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आंवला, इसको हटा देते हैं। तिमणिया, कांठला, मादलिया, है ना। तो या ज़्यादा आ रहा है वैसे अगर देखे जाए तो। तिमणिया, है ना, तिमणिया, कांठला, मादलिया, तिमणिया, तिमणिया, है ना, तिमणिया। बोरला तो वो तो माता है, बोरला, तिमणिया, है ना, गले की बात है, तिमणिया। और कांठला, तिमणिया, कांठला, मादलिया, तिमणिया, तिमणिया, कांठला और मादलिया, है ना भाई, गड़ा है, ध्यान रखना। वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 19 में डी है, ये तो नहीं आएगा, नृपेंद्र मिश्रा को। 19 के बाद में 20 है। पुस्तक और लेखक, करते हैं हम क्या डरते हैं, रुक भाई साहब सुन मेरी बात। ये आ जाएगा सुपनवास दत्तम। तो सुपनवास दत्तम, राजशेखर, जब सुपनवास दत्तम, है ना, सुपनवास दत्तम, बृहत्कथा मंजरी, अमरकोश, काव्य मीमांसा, सुपनवास दत्तम, राजशेखर, यार रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम, रघुवंशम काल, रघुवंशम मेघदूतम, रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, ठीक है ना। रघुवंशम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम
है ना, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना है। ये बैठ नहीं रहा है भाई इसमें। सुपन, ये तो भास की है ना, सुपनवास दत्तम, भास आ जाएगा, है ना, सुपनवास दत्तम भास आ जाएगा। और काव्य मीमांसा, मी से अपन ने किया था, मी से मी, काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा तो अमर सिंह। व्रतकथा कोश, सुपनवास दत्त, ये तो याद है भाई। तो 4 में से पार पड़ रही है क्या? 4 में 1, 4 में 1 पड़ रही है भाई पार सी। तो 20 में सुपनवास दत्तम, ये रचना है 20 में, यानी कि 4 में ए, है ना, सुपनवास दत्ता 4 में, 4 में ए, हाँ तो 4 में ये रही है ना, तो 20 में ए, सही तो है। सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी और ये ए है, तो ये तो सही था अपना भाई। सुपनवास दत्तम भास है। भरत कथा मंजरी, है ना, भरत कथा गोडार्ण है, गुणाढ़। और अमर सिंह, ये तो यार ध्यान था यार अपन को, लेकिन वही बात है, अमर कोश अमर सिंह। और काव्य मीमांसा राजशेखर, इसका चक्कर पड़ रहा था भाई। तो ये आएगा, फिर भी 2 बार आएगा। तो अमर कोश अमर सिंह है, ऐसे अमर कोश ऐसे अमर सिंह, ये तो याद है, कोई दिक्कत नहीं। सुपनवास दत्तम भास हो गया, सुपनवास दत्तम भास हो गया, इससे क्वेश्चन हल हुआ था ये। भरत कथा मंजरी, जब भरत कथा गुणाढ़ है, भरत कथा गुणाढ़ है, और राजशेखर काव्य मीमांसा, इसका पता नहीं है भाई। राजशेखर, राजशेखर तो काव्य मीमांसा, राजशेखर काव्य मीमांसा। जब अमर कोश, ऐसे अमर कोश ऐसे अमर सिंह, ठीक है, काव्य मीमांसा राजशेखर। व्रत कथा मंजरी, है ना, गुडार्ण है, ये गुडार्ण है। सुपनवास दत्तम भास है, दोबारा देख, अब बता। ऐसे अमर कोश ऐसे अमर सिंह है, ठीक है। काव्य मीमांसा है ना, सुपनवास दत्त भास, व्रत कथा, व्रत कथा, ये याद करना पड़ेगा यार, याद ही तो नहीं हो रहे हैं, याद की तो बात है। 20 में ए, 20 में ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, तो सी डी बी और ये ए है। तो अमर कोश, तो अमर कोश ये तो याद हो जाएगा, ऐसे अमर सिंह, ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है। अब रही बात काव्य मीमांसा, मी और माँ, मी और माँ, तो ये राजशेखर है भाई। काव्य मीमांसा राजशेखर है, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, मीमांसा, मीमा, मामा, यहाँ पर मामी, है ना, तो राजशेखर है, काव्य मीमांसा राजशेखर है। व्रत कथा, व्रत कथा यानी कि गुणों की बात कर रहा है, व्रत कथा गुडार्ण की है ये व्रत कथा, गुणाढ़ की, गुणाढ़ यानी कि जो गुण है ना, गुण गुणाढ़, उसकी है व्रत कथा। और सुपनवास दत्त, ये तो बास है, भास है, ये तो याद कर रखा है अपन ने। तो अमर कोश का तो अमर सिंह हो गया। काव्य और मीमांसा है वो राजशेखर है, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा, मीमांसा, मीमांसा राजशेखर है। व्रत कथा गुणाढ़ है, सुपनवास है, भास है। अमर कोश अमर सिंह, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा,
काव्य मीमांसा। तो ठीक है भाई, दोबारा देख ले। जब अमर से अमर सिंह, काव्य मीमांसा ये राजशेखर है। बृहत कथा यानी कि भाई कथा तो वही तो कह सकता है जिसमें गुण हो, तो बृहत कथा गुण ऐड है ना, गुण से कर लेंगे। सुपन वास है, वास है। राजशेखर जरूर डिस्टर्ब कर रही है, तो राज है ना, राज और शेखर। काव्य मीमांसा। रिंद्रोही किसकी रचना है? चंद्र प्रकाश देवल, यही करते हैं। 21 में गलत है, 21 में डी है यार। रिंद्रोही अर्जुन देवचारण। रिंद्रोही किसकी रचना है? अर्जुन देवचारण। अब कैसे याद करें जब इसको? रिंद्रोही किसकी रचना है? अर्जुन देवचारण की है। रिंद्रोही, रिंद्रोही अर्जुन, रिंद्रोही अर्जुन, रिंद्रोही अर्जुन देवचारण। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? 22 में ये है आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग, अब यार सब चीज़ याद थोड़ी होगी। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी है, आनंद कुमार स्वामी। रिंद्रोही अर्जुन है ना, रिंद्रोही अर्जुन है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी है, आनंद कुमार स्वामी। आनंद मिल रहा है भाई उसको, है ना। और पाल किसे कहते हैं? तो पाल भीलों की बस्ती को, भीलों की बस्ती को, भीलों का जो उद्घोष होता है ना, उसको बोलते हैं पाहरे, पाहरे। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को। हम सीड़ो, भीलों ही तो करते हैं हम सीड़ो साथ में, है ना। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती। संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का ऐसा नहीं था। चॉइस में भी ये नहीं था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, CEWIT, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद। IIT मद्रास है, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास है, IIT हैदराबाद है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी CEWIT है, मुंबई नहीं है भाई। 5G। रिंग ऑफ फायर अवस्थित है प्रशांत महासागर 25 में, सही है। तो प्रशांत महासागर में। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है, तो लाख तो ये हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है, ये तो अपन झारखंड कर देते हैं इसमें, है ना। देखते हैं दिखाना 26 में। झारखंड सही है। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल है, ठीक, भोपाल। श्योपुर भोपाल में ही है, श्योपुर। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है झारखंड, 26 में डी। माही नदी का किनारा कहलाता है, ये तो अपन को याद है। देख माही, माही का उद्भव होता है मैं से, माही मैं से मध्य प्रदेश। जब अब बता भाई, माही नदी का किनारा की पूछ रहा है। 56 का मैदान, कांठल, कांठल प्रतापगढ़, देवल थली। देख लेते हैं 27 में सी, कांठल है। कांठल तो प्रतापगढ़ है ना। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल, 56 प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, थली। माही नदी का किनारा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। थली, थली किसको कहा जाता है? सी नहीं है इसमें ना, सी तो है, किनारा कहलाता है।
माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल प्रतापगढ़। 56 प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। कांठल। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। कांठल। माही में से माही मध्य प्रदेश। 100 में माही की सहायक नदी है। और जो ढूंढ है वो किसकी सहायक नदी है? ढूंढ अनास की, है ना। अनास की सहायक नदी है। अनास किसकी सहायक नदी है? ढूंढ की। यहाँ पर ढूंढ किसकी, वही बात है, अनास ढूंढ, है ना, अनास ढूंढ है। और आ जाएगा तब और देख लेंगे। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। थली देवल। 28। अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा यूं सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला, श्री गोगामेड़ी पशु मेला, नौहर हनुमानगढ़। ये तो सही है। गोगामेड़ी कहाँ है ना? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़। मल्ली नदी तलनी नदी तिलवाड़ा बाड़मेर। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़। तो यही गलत आएगा। करौली में लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला, ठीक है ना। गधों का मेला जयपुर में लगता है। 28 में ए है। तो गोगामेड़ी पशु मेला नौहर, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़। मल्ली नादी तल्ली नादी तिलवाड़ा बाड़मेर। तिल और तलवाड़ा बांसवाड़ा आ जाएगा। तल बांसवाड़ा आ जाएगा। तरतई माता। श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है दक्षिण अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का। विंध्यन कगार भूमियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का। 29 में सही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है 30 में ए 21,836 मेगावाट। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये तो वो है ना, पाशुपत की बात है ना। लकुलीस ही करते हैं दिखाना, है ना, लकुलीस के शंकराचार्य करते हैं, वो तो रामानुजाचार्य है। लकुलीस तो लगा जाएगा भाई। लकुलीस शंकराचार्य करते हैं दिखाना ना 31 में। अरे लकुलीस ही है भाई। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक है लकुलीस। रामानुज ने स्थापना किसकी? विशिष्टताद्वैत की। यानी कि रामानुज विशिष्ट मनुष्य है ना, तो विशिष्टताद्वैत, रामानुज विशिष्टताद्वैत है। और द्वैतवाद की किसने स्थापना की थी? द्वैतवाद बड़ा नाम आएगा, तो द्वैतवाद में आ जाएगा रामानुज। ये तो हो गया रामानुज का, तो वो हो गया विशिष्टताद्वैत। द्वैत की स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य आ जाएगा। माधवा, है ना, द्वैतवाद की माधवाचार्य। तो अब वल्लभाचार्य की बता। वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना, वल्लभाचार्य की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य की। द्वैतवाद पता नहीं है भाई, इनका ही ध्यान लेना है लेकर के दिमाग में से। रामानुजाचार्य विशिष्टताद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, और आ जाएगा तब देख लेंगे ना। जब 31 में सी है लकुलिस। भारत का कौन सा स्थान जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 32 में डी है रामपाल मंदिर। 33 राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ही कर देते हैं, सही है। राय सिंह को उन्हें राजपूताने कर्ण, ये बीकानेर से थे भाई। राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद है। मुंशी देवी प्रसाद है। 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये तो भाई बर्टन है ना, ये तो कोटा से था। और मैक मोसन्स है ना, मार के मार दिया था मैक मोसन्स, वो जोधपुर है। और सावर्स है ना, सावर्स यानी कि पानी वगैरह की व्यवस्था बढ़िया है इधर उदयपुर।
तो 100 वर्ष ले रहे हैं ना, तो ये उदयपुर है, 100 वर्ष उदयपुर है। तो भरतपुर रियासत में, तो 100 वर्ष तो उदयपुर हो जाएगा, बर्टन कोटा हो जाएगा। अब रही मार के मार दिया था मॉक मैसन्स, ये जोधपुर हो जाएगा। तो क्या ये मॉरिसन करें 34 में? सही है भाई, ठीक। 100 वर्ष उदयपुर है, 100 वर्ष उदयपुर है। वर्टन कोटा है, टैसिट है, कोटा है। जयदयाल मेहराब का वर्टन वो कोटा है ना, जो मथुरा और करौली के। मॉरिसन मॉक मैसन देख मार के मार दिया था मैक मॉसन्स, जोधपुर है। मॉरिसन भरतपुर है, भरतपुर भोजी लंबरदार, बंदबारेठा, गंगा मंदिर, सेवर। तो मॉरिसन भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, यानी मॉरिसन भरतपुर, ठीक है। सन भरतपुर, ऐसे याद कर लेते हैं भाई, सन भरतपुर, मॉरिसन। ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? 35 में सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है 36 में डी, 19%। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है 37 में ए, समुद्रयान। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम समुद्रयान है 38। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तो अफ्रीका है ना 38 में। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डिम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? 39 में जयपुर है। मांड का प्राचीन नाम था, ये तो मांड जैसलमेर है ना, कोटा बूंदी, ये बूंदी नैनूराम, कोटा बूंदी नैनूराम। करौली प्रजामंडल की स्थापना, करौली त्रिलोक आ जाएगा, ओ की मात्रा है ना, त्रिलोक है, करौली त्रिलोक है, करौली की ओ की मात्रा त्रिलोक चंदपाल ने की थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। 40 में भी है ना जैसलमेर का। फिर अब इनको तो नहीं देखेंगे, ये तो रीजनिंग वगैरह है ना, आगे चलते हैं। और इसके बाद में आगे चलते हैं। राज्य के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, बताइए भाई। 61 में, जब 61 में ये है कनाडा से। जब ये बात तो तेरी सही है, मान लेंगे, लेकिन ये अपन को बिल्कुल पता नहीं है भाई। अपन को ये तो पता है संघीय व्यवस्था कनाडा से है, संवर्ती सूची आयरलैंड से है ना, और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से है, संघीय कनाडा से है, संवर्ती सूची आयरलैंड से है, और संयुक्त राज्य में आपातकालीन शक्ति वो है जर्मनी है, ठीक है। संयुक्त राज्य में अमेरिका से ध्यान नहीं आ रहा है भाई। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है 61 में ए, कनाडा से। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति है ना, केंद्र से समझ सकते थे, घुमा के दिया है इसने। अपन ने कर रखा है संघीय व्यवस्था कनाडा से है। संवर्ती सूची आयरलैंड थोड़ी आएगा यार, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया आएगा ना। समवर्ती सूची आई बात समझ में, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है। देख सुन मेरी बात, संघीय व्यवस्था कनाडा है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सी है, वो संवैधानिक वो न्यायपालिका कुछ संघीय व्यवस्था ही कर देते हैं। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन है। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है
तो 61 में ए है कनाडा से। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा से। ठीक है ना, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा से। तो संघीय व्यवस्था कनाडा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, नीति निर्देश तथा आयरलैंड से, संघीय व्यवस्था ये अमेरिका ही करेंगे, है ना, और संसदीय ब्रिटेन, आपातकालीन जर्मनी। और देख लेना भाई कोई उल्टा सुल्टा हो तो 61 में। फिर 62 राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च है ना ये 62 में, 30 मार्च। राजस्थान जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये से ध्यान आ रहा है ना, सुन मेरी बात। जैसे कि मत्स्य संघ की बात, कुल कितने चरण हुए थे? 7 चरण हुए थे। अगर वो मत्स्य संघ की बात करें, मैं से मत्स्य, मैं से शोभाराम है ना, शोभाराम कुमावत। तो मत्स्य संघ की बात है ना, तो 18 मार्च। 48 में कितने चरण हुए थे? 48 में हुए थे भाई साहब 3। 49 में यानी 1949 में कितने चरण हुए थे? 2। तो 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ की स्थापना। फिर 18 के बाद में 25, 18/3/1948 है ना, वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ वगैरह 9 रियासतें थी, है ना, वो आ जाएगा। फिर अगला महीना आ जाएगा और 18 तारीख आ जाएगी, है ना, 18/4/1948। ये कौन सा है? थर्ड है ये। थर्ड का मतलब ये संयुक्त राजस्थान है। ठीक है ना, संयुक्त राजस्थान है ये। उद्घाटन करने कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक, अब चौथा की बात है तो चौथा आ जाएगा कौन सा? 30 मार्च। खाते अपन दो बार लेते हैं, है ना। 30 मार्च जब भाई 1948 में हुए थे कितने? 3 एकीकरण। 1949 में हुए थे कितने? 2 चरण। जब 48 का मतलब एक तो 18/3 है ना 1948 ये हुआ था मत्स्य संघ। 18 के बाद में फिर 25/3/1948 ये हुआ था कौन सा? द्वितीय, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, कने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, ये कुल 9 रियासत थी। अब 18 के बाद में 25 बाद में फिर अगला महीना आ जाएगा, तो तारीख वही है 18, है ना, 18/4/1948 ही है। ये हुआ था थर्ड, यानी तृतीय चरण। इसको बोलते हैं क्या? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, ठीक है ना, संयुक्त, है ना, तृतीय चरण, 3 अक्षर, तृतीय चरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे भाई, ठीक है ना, संयुक्त राजस्थान। अब बात है 30 मार्च, है ना, 30 मार्च 1949 की। ये हुआ था चौथा चरण। इसको बोलते हैं क्या? बृहत संगठन। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे भाई, समझ रहा है ना। बृहत यानी कि चौथा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई, बृहत से बै पकड़ रखा है, बै मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। 5 की बात है तो 5 है ना, तो ये 15 तारीख, इसमें भी 5 है, 5 मई है और 1949 है, ठीक है। तो 48 में 3, 49 में 2, तो 15/5/1949 यानी 5 मई, ये 15 मई ये हुआ था पंचम चरण। आई बात समझ में? तो ये 30 मार्च की बात कर रहा है ना, तो 30 मार्च जब 18 के बाद में 25 के बाद में 18 के बाद में फिर ये जो चौथा चरण है 30 मार्च ये है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? बृहत राजस्थान। बृहत ही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे उद्घाटन करने के लिए। पंचम चरण की बात करेगा वो, तो अपन करेंगे 5 तारीख, है ना, 5/5/1949 है, ये है। आई बात समझ में? तो राजस्थान की स्थापना दिवस 30 मार्च। राजस्थान जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 63 में। 63 में ए है, 25 है,
जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25। विधानसभा की स्थापना 1952। और जो ये 2000 है, अनुच्छेद 2000, ये वो गारंटी वाला अधिनियम है, यानी नोटिफिकेशन तो जारी हुआ था 1999 में। सूचना का अधिकार गारंटी अधिनियम कुछ ऐसे है ये। नहीं नहीं नहीं, ये अपन गलत बता रहे हैं यार। ये जो 2000 है ना, ये मानव अधिकार आयोग है ना, इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ह्यूमन, यानी कि मानव को अपन ने दे दिया 2000 का नोट। ठीक भाई, तो मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स अधिनियम की स्थापना हुई थी 2000। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999 में, 2000, ठीक है, को लागू हुआ था। और जो गारंटी वाला अधिनियम है ना, वो है 2011। ठीक, सूचना का अधिकार गारंटी कुछ ऐसे है वो। ठीक है, विधानसभा की स्थापना 1962। और जो रोडवेज परिवहन निगम है, उसकी स्थापना 1964। और मंत्रिपरिषद 15%, सदस्यों की बात आएगी तो 30 आएगा। आगे चलते हैं, 25 है इसमें। अजमेर राजस्थान का 6वां संभाग कब बना? पता नहीं भाई, 64 में, 1987। 1987 है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो लाड कुमारी 65 में। गिरजा व्यास है, गिरजा व्यास। राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष, तो ये बता, ये जो महिला आयोग अध्यक्ष है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 सही है क्या? आया था ना ये क्वेश्चन, दूसरी पारी में आया था ये 1999। राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999, सही है क्या? देख लेंगे भाई, श्योर नहीं है पढ़ने। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद कौन आसीन नहीं था, नहीं रहा? 65 में डी को हटा देते हैं। कांता कथूरिया, लाड कुमारी जैन, तारा भंडारी। कांता कथूरिया 65 में डी है, तो डी है ना, तो डी हटा दिया अपन ने। तो कांता कथूरिया है, तारा भंडारी है, लाड कुमारी जैन है। कांता कथूरिया, कांता तारा लाड कुमारी है ना, कांता तारा लाड कुमारी जैन। गिरजा नहीं है, कांता तारा लाड कुमारी जैन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 66 में सी है, जिला कलेक्टर। पहले भी आ चुका है ये, 67। अब बताते हैं, रुक। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू और जेवीपी समिति, मार्ले मिंटो, ये 1909 है। 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है भाई, बड़ा संख्या है, बड़ी नाम है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो है ना, बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। मार्ले मिंटो 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919। पिट्स इंडिया एक्ट बता सकता है? पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में, 13 अप्रैल। सही है ना, सही है, सर्च भी कर चुके हैं, 1919 घटना है। और जो मानगढ़ धाम घटना हुई थी ना, वो 1913 में हुई थी। 17 नवंबर है, 17 नवंबर। इसको बता भाई, जब मोतीलाल नेहरू 1928, एक में, यानी बी में एक, दोनों में है। तो मार्ले मिंटो डी में 4, तो ये ए होना चाहिए भाई। कौन सा होया? 67 में ए सही है, तो ए सही है ना। तो ए का मतलब है 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो 2 1 3 और ये 4 है। मॉन्टेफोर्ड ये इसने कुछ थोड़ा बहुत इसमें वो किया है ना। चेम्सफोर्ड नहीं, वो अलग है, मॉन्टफोर्ड है भाई ये। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट 1919 ही तो है। या फिर और है, पता नहीं है ना। तो मोतीलाल नेहरू ये तो सही है, 1928 है। जेबीपी समिति, दोबारा देख, एक एक को देख। मॉन्टेफोर्ड रिपोर्ट 1919, मोतीलाल नेहरू 1928, जेबीपी समिति
JBP समिति 1948 है। और मोर्लेमेंटो, जब इसमें अपन को दो चीज़ याद है बस, तो मोंटेफोर्ड रिपोर्ट, इसको कैसे करें, मोंटेफोर्ड को 1919 है। मोंटेफोर्ड है ना, फोर्ड यानी कि श्यामलाल का फोर्ड, तो मोंटेफोर्ड 1919, ठीक है भाई 1919। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये 28 है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। JBP समिति, तो BP की बात है ना, वो 48 है। अच्छा, JBP समिति 1948। और मोर्लेमेंटो 1919 है। तो मोंटेफोर्ड है ना 1919, JBP समिति 48। अब कर चल मार्लिमेंटो, ये तो याद है अपन को ना, 1909 है मार्लिमेंटो। मोंटेक चॉसफोर्ड वो 1919 है। मोंटेक चॉसफोर्ड तो ये वही है यार, सही तो है ये मोंटेक चॉसफोर्ड। सुन मेरी बात, 67 में 67 का मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो 2 1 3 4। मार्लिमेंटो ये वही है, मोंटेक चॉसफोर्ड ये वही है 1919, आई समझ में। और मोतीलाल नेहरू 1928 है। JBP समिति ये याद नहीं है, BP 48। आगे चलते हैं। फिर निम्न में से कौन सा कथन गलत है, 68 में ए है, हटा दिया। चल, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल की बात है भाई, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें, है ना, वही बड़ी बात है। AG इधर आइए, AGI की बात है ना, जो अटॉर्नी जनरल देता है, सेंटर में होता है, वही बड़ी बात है ना। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, सलाह दें। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ना, राज्यपाल के। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, तो महाधिवक्ता का मतलब है एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट यानी कि AG। अटॉर्नी जनरल AG इधर आइए, AGI वो सेंटर में है, AGI। तो एक और होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कैग रिपोर्ट, KG है ना, तो AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और AG एडवोकेट जनरल। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। जब ये अपन ने याद कर रखा है ना कि भाई बात आ रही है अनुसूचित जनजाति की, तो 24, और SC की बात है ना, तो 24 में अपन जोड़ देंगे भाई साहब, 35 हो जाएगा ये। नहीं 35 नहीं, 24 का, जैसे कि 24 में 10 जोड़ दिया ना, 34, तो एक और हो जाएगा, ये 35 आएगा इसमें, है ना। तो SC का 35 है और ST का 24 है, गुणोत्तर में सही है 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है 70 में, 164 है भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 164 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है 164। तो राज्यपाल की नियुक्ति किससे होती है, अब ये तो पता है 213 अध्यादेश की शक्ति है, 200 राष्ट्रपति के लिए वो किसी भी कानून को, विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, 213, 200 और 201 पारित करना पड़ता है राज्यपाल को,
अगर विधानसभा उसको पारित कर दे तो। नहीं नहीं वो नहीं, राष्ट्रपति अगर कह दे ना, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति कह दे तो उसको 201 अनुच्छेद के तहत वह पारित करना पड़ेगा। ये तो याद है। 164 और याद कर लो भाई। अब मंत्रिपरिषद की बात है ना, तो मंत्रिपरिषद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 74 है क्या? ध्यान नहीं है यार, शायद मंत्रिपरिषद 63 तो नहीं है, ये कन्फ्यूज है ना मैं ना, देख लेंगे। 63 हो सकता है। 73 74 अनुच्छेद तो वो है ना, नगर पंचायत नगर पालिका। 63 मंत्रिपरिषद हो सकता है, और देख लेंगे आ जाएगा तब, है ना। क्लियर नहीं है 63 पे। तो ये कौन सा है इसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, 164। अब ये कंप्यूटर है, अब इनको देखेंगे बाद में। अब समझ, कंप्यूटर हिंदी रही है, इनका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक तो ये बड़ा भी वीडियो हो जाएगा, तो फिर वो है ना। हिंदी और ये इंग्लिश तो देखेंगे नहीं, 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, है ना। तो चलिए ठीक है, कंप्यूटर हिंदी ग्रामर को अलग में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।